दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि इंसान ने समुद्र के सिर्फ 5% ही हिस्से को ही और रहस्य को ही ढूंढ निकाला है। बाकी का 95% हिस्सा अभी तक हमसे अनजान है। तो आज के इस वीडियो में इंसानों के द्वारा खोजी गई कुछ ऐसी मिस्टीरियस आवाजें हम आपके सामने पेश करेंगे, जिससे आप भी सोचने में मजबूर हो जाएंगे कि ये सिर्फ एक अबॉर्टिक नेचुरल आवाज है या फिर ये एक बड़ा सा विशाल दानव है जो हमने आज तक खोजा नहीं और ना ही ये हमारे सामने आ पाया। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो को शुरू करेंगे और आपको सुनाएंगे कुछ ऐसे ही रहस्यमयी आवाजें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अपस्वीप साउंड। दोस्तों, इस साउंड का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये एक दिशा के तरफ बहुत ही तेजी से जा रही थी। इस साउंड को अमेरिका के कुछ बोट और कुछ एजेंसी ने अपने डिवाइस पे कैप्चर किया, जो आज हम आपको सुनाएंगे। दोस्तों, ये साउंड आप खुद ही सुन के देखिए, आपको कुछ अजीब लगेगा। सुनिए। दोस्तों, साइंटिस्ट कह रहे हैं कि ये साउंड को पैसिफिक ओशन में रिकॉर्ड किया गया था और ये बहुत ही गहराई से आ रही थी ये आवाज़। दोस्तों, उनका ये भी कहना है कि ये स्प्रिंग और ऑटम में ज़्यादा सुनाई देती है। और दोस्तों, ये कह रहे हैं कि इसकी आवाज़ एक एक्टिव वॉल्केनो के पास में रिकॉर्ड की गई थी। इसलिए दोस्तों, ये भी कारण हो सकता है कि किसी वॉल्केनिक इरप्शन या फिर वेंट ओपन होने के चलते कोई मैग्मा बाहर आया होगा जो ऐसी आवाज़ निकाल रहा है। पर दोस्तों, इसके बारे में अभी तो कुछ पता नहीं चला है और दोस्तों कुछ प्रूफ भी नहीं है वॉल्केनो के बारे में जो इसकी सच्चाई बता सके। दोस्तों, ये अभी तक एक मिस्ट्री बनी हुई है और पता नहीं दोस्तों ये मिस्ट्री कब सॉल्व होती है। इसमें तो कोई शक नहीं कि आपने ब्लू का नाम ना सुना हो और आपने इसकी आवाज़ भी सुनी होगी। पर दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, वो ये है कि ब्लू की आवाज़ असल में एडिट करके दी गई थी। उसकी असली आवाज़ ब्लू की एडिटेड आवाज़ से बहुत ही ज़्यादा डरावनी है। अगर आप वो सुनेंगे तो आपको नाइटमेयर्स भी आ सकते हैं। तो अपने रिस्क से सुनिएगा। और इसको नोआ ऑर्गेनाइजेशन ने रिकॉर्ड किया था। दोस्तों, इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा थी कि ये 5000 किलोमीटर के दूरी से भी बहुत ही ज़्यादा आवाज़ कर रही थी। और दोस्तों, इसकी सबसे खास बात ये है कि जहाँ पे इसकी आवाज़ आ रही थी उसी जगह पे J.H. लवक्राफ्ट जी ने अपना एक बुक भी लिखा हुआ था, द कॉल ऑफ कुतुलू। तो पता नहीं ये आवाज़ कुतुलू की है या फिर कोई और जानवर की या फिर एक आइसबर्ग की, जो साइंटिस्ट बता रहे हैं कि उसके गिरने से पैदा हुई है। दोस्तों, ये आवाज़ अल्ट्रा लो फ्रीक्वेंसी और हाई एम्पलीट्यूड की साउंड थी, जो कुछ समुद्री जानवर जैसे कि व्हेल, डॉल्फिन एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए और अपनी दिशा को बताने के लिए और कुछ संकेत देने के लिए एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। और ब्लू व्हेल भी दोस्तों, जो दुनिया की सबसे बड़ी जानवर है, वो भी कम्युनिकेट करती है। पर दोस्तों, ब्लू व्हेल का साउंड कम्युनिकेशन का इतना ज़्यादा तेज़ नहीं होता कि वो 5000 किलोमीटर दूर से भी सुनाई दे सके। तो मुझे लगता है कि ये कोई ब्लू व्हेल से भी बड़ा हो सकता है या फिर कोई कुतुलू भी हो सकता है। तो दोस्तों, ये देखिए, J.K. लवक्राफ्ट ने इस बुक को लिखा है, द कॉल ऑफ कुतुलू। और दोस्तों, कुतुलू देखने में ऐसा दिखता है। दोस्तों, पर साइंटिस्ट तो कह रहे हैं कि ये किसी आइसबर्ग के टूटने से उत्पन्न हुई आवाज़ है। पर दोस्तों, इस बात में कितनी सच्चाई है मुझे तो खैर नहीं पता, क्योंकि आइसबर्ग से तो मुझे नहीं लगता कि इतनी दूर तक आवाज़ आती होगी, चाहे वो कितना भी बड़ा आइसबर्ग क्यों ना हो। दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं ट्रेन के बारे में। दोस्तों, 5 मार्च 1997 को इक्वेटोरियल हेडफोन्स एरे ने कुछ ऐसा एक साउंड रिकॉर्ड किया जो कि बिल्कुल
चौंका देने वाला था। इसे सुनने के बाद ऐसा लगता है कि कोई ट्रेन चल रही है समुद्र के अंदर। आप खुद ही सुन लीजिए, आपको विश्वास हो जाएगा मेरी बातों के ऊपर। साइंटिस्ट अभी भी इसका कारण नहीं जान पाए हैं और पता नहीं इसका कारण क्या हो सकता है। आप खुद ही सुन के देखिए। दोस्तों, वैज्ञानिक इसके पीछे का थ्योरी ये बताते हैं कि समुद्री सतह पर खिसकते हुए किसी आइसबर्ग से ये आवाज उत्पन्न हो रही है। पर दोस्तों, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये आइसबर्ग नहीं बल्कि अंटार्कटिका में रहने वाले कुछ ऐसे जीव की आवाज हो सकती है, क्योंकि हमें अंटार्कटिका और पोल की गहराइयों के बारे में बहुत कम पता है। दोस्तों, साल 1999 में न्यू ओशियानिक और न्यू एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने एक और साउंड को रिकॉर्ड किया, जो कि माना जाता है ब्लूप के बाद इस साउंड को सबसे ज़्यादा रहस्यमयी और एक नए सी क्रीचर के साथ कंपेयर किया जा सकता है। आप खुद ही सुन के देखिए, ऐसा लगेगा कि कोई जानवर समुद्र के अंदर हाउल कर रहा है। पर दोस्तों, साइंटिस्ट कह रहे हैं कि ये कोई आइसबर्ग के मूवमेंट या फिर कोई वॉल्केनो इरप्शन जो कि कोई समुद्र के कोई टापू में हुई होगी उसकी आवाज़ है। पर दोस्तों, इस बात में कितनी सच्चाई है ये अभी तक प्रूफ नहीं हो पाया है। पर दोस्तों, ऐसी भी हो सकती है कि ये कोई जानवर की है। दोस्तों, ये देखिए, ये है अपोलो 15 जो कि नासा के द्वारा समुद्र के अंदर भेजा गया था। इसमें एक परछाई दिख रही होगी आपको, जो कि जूलियस समुद्र की फ़ोटो खींची गई थी, जिसमें दिखाया जा रहा है एक बड़ी सी परछाई है और माना जा रहा है कि ये परछाई एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से भी बड़ी है। पर दोस्तों, इसको वैज्ञानिक एक जीव मानने से इनकार कर रहे हैं। और दोस्तों, मज़े की बात तो ये है कि ये फ़ोटो उसी जगह खींची गई थी जहाँ पे जूलियस वॉइस को रिकॉर्ड किया गया था। दोस्तों, इस साउंड को 20 मई 1995 को रिकॉर्ड किया गया था और उस ऑर्गेनाइजेशन ने इसको रिकॉर्ड किया था जो अंटार्कटिक में गई थी और वहाँ पे रिसर्च कर रही थी। दोस्तों, इस साउंड को 6000 किलोमीटर दूर से सुना गया था, जो कि ब्लूप साउंड से भी ज़्यादा है। दोस्तों, इस साउंड को सुनने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि ये एक हॉरर मूवी से उठाई गई है। तो चलिए सुनते हैं। दोस्तों, ये साउंड इसलिए इतना डरावना है क्योंकि इससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई समुद्र के अंदर से दहाड़ रहा है। पर दोस्तों, साइंटिस्ट ये कहते हैं कि कोई आइसबर्ग सरफेस से घिसकते हुए ऐसा आवाज निकाल रहा है, जो कि दोस्तों ये सच भी हो सकता है, पर इसका कोई प्रूफ नहीं है, तो हम कुछ मान नहीं सकते। तो दोस्तों, इसी के साथ आज हम वीडियो एंड करते हैं। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को और हमारे को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हमें जल्दी से 500 सब्सक्राइबर्स को पार करवा दीजिए। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।